जनों, जय माता की। आज के सत्र में हम नवरात्रि के पश्चात 9 दिवसीय यह यज्ञ पूर्ण होने के बाद में माँ नवदुर्गा और आवाहित देवी देवताओं का विसर्जन कैसे करें, इस विषय से संबंधित सभी जो सूक्ष्म ज्ञान हैं और जो दुविधाएं हैं उनको दूर करने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। आइए हम जानते हैं माँ नवरात्रि का विसर्जन हम कैसे करें। सर्वप्रथम हम यह जान लें कि हमें 9 दिन तक माँ नवदुर्गा की आराधना करना है। प्रत्येक दिवस माता के एक एक स्वरूप के लिए समर्पित है, अतः हमें 9 दिवसीय इस आयोजन को पूर्ण करना है। 9 दिन पूरे माता की आराधना में ही निकालना है और इनका विसर्जन हमको दशहरा के दिन करना है, दशमी तिथि को करना है। 9 दिन पूर्ण हो जाने पर हम माता के सामने उपस्थित हों, स्वच्छ हो करके स्नान ध्यान इत्यादि करके माता के सामने जब हम उपस्थित होंगे तो प्रत्येक दिन की भांति माँ का पूजन करें। पूजन करने के पश्चात माता के सन्मुख खड़े होकर के हाथ में चावल और पुष्प लेकर के उन चावलों में कुमकुम मिला करके थोड़े से पुष्प इत्यादि लेकर के प्रार्थना करें और कहें कि यान्तु देवगणा सर्वे पूजा मादाय मामिकीं इष्टकामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च आवाहित देवताः स्वास्थाने गच्छत। ऐसा बोल करके कि जितने भी देवी देवता मेरी इस पूजा में उपस्थित हुए हैं, अब मेरा मनोवांछित कार्य पूर्ण हो चुका है, अतः कार्य की सिद्धि उपरांत पुनः मेरे बुलाने पर आने के लिए आप अपने लोक को पदार्पण कीजिए। ऐसा कहते हुए कलश जी के ऊपर, नवग्रह जी के ऊपर, जवारे के घट के ऊपर, सभी स्थानों पर चावल और फूल हमें छोड़ देना है। पुनः हम कहेंगे चावल लेकर के, फूल लेकर के कि गच्छ गच्छ सुर श्रेष्ठ स्वास्थाने परमेश्वर यत्र ब्रह्मादयो देवा तत्र गच्छ हुताशन। ऐसा कह करके गणेश जी के ऊपर और अखंड ज्योति के ऊपर हमें कुमकुम अक्षत पुष्प को छोड़ना है। माता दुर्गा देवी का विसर्जन करने के लिए रक्त पुष्प और कुमकुम चावल लेकर के माता के सामने अंजलि बांध करके खड़े हो जाएं और माता से कहें, गच्छ देवी निज स्थानम मह्यम दत्वा वरान बहून गच्छ गच्छ परम स्थानम स्वास्थानम परमेश्वरी दुर्गे देवी जगन्माता स्वास्थानम गच्छ पूजिता संवत्सर व्यतीते तु पुनरागमनाय वै। हे देवी, आप अपने स्थान के लिए प्रस्थान करें और जाने से पहले मुझे मेरे मनोवांछित वरों को प्रदान करें। हे दुर्गे देवी, हे जगन्माता, अपने स्थान पर मेरे द्वारा पूजित होने के पश्चात आप जाइए और ये संवत्सर जब बीत जाएगा, ये वर्ष पूर्ण हो जाएगा, तो पुनः मैं आपको अगली नवरात्रि में
इसी प्रकार से बुला करके आपकी सेवा करूँगा। ऐसे कहते हुए माता के ऊपर कुमकुम अक्षत और पुष्पों को छोड़ करके उन्हें विसर्जन करें। फिर उनसे क्षमा प्रार्थना करें कि हे देवी मैया, मेरे द्वारा किए जैसे मुझको समय मिला वैसे, जैसा स्थान मुझको मिला वैसे, जैसा मुझे ज्ञान प्राप्त हुआ आपकी कृपा से वैसे, जैसी मेरे मन में भक्ति उत्पन्न हुई वैसे, जैसी मेरे पास शक्ति थी वैसे, और जैसे मेरे हृदय में श्रद्धा उत्पन्न हुई, मैंने उसी प्रकार आपका पूजन पाठ भजन मनन ध्यान सेवा परिचर्या इत्यादि कार्यों को संपन्न किया है। मैंने आपका जो पूजन पाठ किया है उसमें जो कमियां रह गई हों, हे माता, उसे आप क्षमा करिए। आप मेरे सभी पापों को दूर कर दीजिए। मेरे प्रमाद मेरी लापरवाही को क्षमा करते हुए आप सभी पूजा से संबंधित कमियों को अपने आप ही पूर्ण कर लीजिए और मुझे अपना लीजिए। फिर कहें कि जिनके चरण कमल का स्मरण करने से, जिनका नाम मात्र लेने से बड़े से बड़े कार्य सरलता पूर्वक पूर्ण हो जाते हैं, ऐसी माता अम्बा के सहित भगवान शंकर को हम सब प्रणाम करते हैं। अब सर्वप्रथम सभी वस्तुओं को अपने अपने स्थान से थोड़ा थोड़ा विस्थापित करें। माता की चौकी भी हिलाएं। माताएं अपने साड़ी के पल्लू से जो नीचे अष्टकमल दल बनाया गया था उसे चारों दिशाओं से लौटाएं। सर्वप्रथम कलश से नारियल उठा करके हमें चाहिए कि घर में जो हमारी माताएं बहनें अथवा हमारी पत्नी हैं उसकी साड़ी के पल्लू में कुमकुम अक्षत और पुष्प लेकर के छोड़ें और कलश पर स्थापित नारियल और चुन्नी को उठा करके उनकी गोदी में उनको प्रदान करें। ऐसा करने से घर में सौभाग्य की वृद्धि होती है, माताओं को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, मां जगदम्बा का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। फिर उस नारियल को माताएं अपने मस्तिष्क से लगाएं। प्रश्न आता है इस नारियल का क्या करें? तो मैं आपको बता दूं, इसका हमें उपयोग यह करना है कि इसको हमें बांध करके कपड़े में या तो अपने पूजा स्थान में रख लें अथवा घर के मुख्य द्वार पर इसको बांध दें ताकि बाहर से आने वाली विपत्तियां हमारे घर में प्रवेश न करें। अन्यथा इस नारियल को अपने भंडार गृह में स्थापित करें। कहते हैं इस नारियल को हमें फोड़ना नहीं चाहिए। अगर घर में कोई सूतक का कार्य आ जाए अथवा कोई अशुद्धि हो जाए या फिर अगली नवरात्रि आने पर जब हम नया नारियल स्थापित करें तब इस नारियल को हम जल में विसर्जित कर दें, प्रवाहित करें, लेकिन इस नारियल को हमें फोड़ना नहीं है। तब आप कहेंगे कि महाराज जी हम नारियल माता को कैसे चढ़ाएं, कौन सा नारियल चढ़ाएं? तो सज्जनों, अष्टमी के दिन महागौरी मैया उनको भेंट स्वरूप हमको नारियल बतासा पान निसरी ये चढ़ाना है। महागौरी मैया सभी संकटों को दूर करने वाली हैं। हम जब भी घर में कोई भी पूजन करते हैं तो गणेश जी के साथ में इन महागौरी का पूजन करते हैं। इसीलिए वो नारियल जो हमने अष्टमी के दिन माता महागौरी के नाम से चढ़ाया था उस नारियल को
तोड़ करके हम प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, लेकिन कलश पर स्थापित नारियल को हमें तोड़ना नहीं है, उसको घर में ही रखना है, अन्यथा जल में प्रवाहित करना है। अगर आप दोनों कार्य नहीं करना चाहते हैं तो उसे अपने आचार्य को भेंट कर दीजिए, यह उसका सही सदुपयोग हो जाएगा। अब बात करते हैं कलश में जो स्थापित जल है, जो स्थापना के समय हमारे द्वारा भरा गया था, उसका क्या करना है। तो हम उस कलश में जो पंच पल्लव डाले गए थे, आम के पत्ते डाले गए थे, उन पत्तों को निकाल करके उन्हीं को उस लोटे के अंदर डाल करके उसके जल को अपने पूरे परिवार के सभी सदस्यों के ऊपर छिड़कें। ऐसा करने से माता रानी का आशीर्वाद उनको प्राप्त होगा। इसके पश्चात अपने घर में, रसोई घर से प्रारंभ करते हुए अपने घर के प्रत्येक स्थान पर उस दिव्य कलश के जल को हमें छिटकना है। इससे हमारे घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होगी और सकारात्मक जो शक्ति है वो हमारे घर में प्रवेश करेगी। छिड़कने के पश्चात जो जल शेष बच जाए, उस जल को हम कुएं, नदी अथवा किसी पेड़ की जड़ में प्रवाहित कर दें। फिर उस कलश का क्या करना है। तो सज्जनों, अगर वह कलश मिट्टी का है तो उसको हम किसी नदी में विसर्जित कर दें, अथवा उसमें मिट्टी भर करके अपने घर में तुलसी इत्यादि का पौधा लगा लें। अगर वह कलश धातु का है, नया है, तो हम अपने आचार्य को उसको दान भी कर सकते हैं पूर्ण पात्र के रूप में। उसमें मेवा भर करके, अथवा उसमें चावल भर करके, अथवा उसमें ड्राई फ्रूट्स इत्यादि, मखाने इत्यादि भर करके अपने आचार्य को यथाशक्ति दक्षिणा रख करके उसका संकल्प कर दें। पात्र दान जिसको कहते हैं वह कर सकते हैं। अन्यथा अगर आप उसको अपने घर में ही रखना चाहते हैं तो आप उस कलश को आगे होने वाले पूजनों में या घर के दैनिक उपयोग में प्रयोग कर सकते हैं। कलश में जो सिक्का डाला हुआ था, उस सिक्के को हम अपने घर की तिजोरी, अथवा अगर आप दुकानदार हैं तो अपने दुकान के गल्ले में स्थापित कर सकते हैं, जिससे आपकी आमदनी में बरकत होगी और घर में रखने से घर में माता लक्ष्मी स्थिर होकर के आपके घर में निवास करेंगी और आपके घर में धन धान्य की वृद्धि होगी। इसी तरह जो कलश में सुपारी डली थी, उसको भी नारियल के साथ ही स्थापित करें। अब जो हमारे पूजन में जवारे उत्पन्न हुए हैं, माता ने अपने असली रूप को जवारों के रूप में दिखाया है। वो हमारी खेती है 9 दिन की, उसके कुछ तृण निकाल करके सर्वप्रथम हम जगत जननी माँ अम्बा के चरणों में समर्पित करें कि हे माता, आपके सन्मुख बड़ी श्रद्धा से मैंने जो ये खेती की है उसकी पहली फसल मैं आपको समर्पित करता हूँ। पश्चात कुछ तृण लेकर के हम अपने घर के मंदिर में ठाकुर जी को समर्पित करें। पश्चात कुछ तृण के तिनके लेकर के अपने घर की गुल्लक, दुकान की गुल्लक अथवा अलमारी, भंडार आदि में स्थापित करें। कहीं कहीं पर ये जवारे बांटने की परंपरा है। अपने से बड़ों छोटों को समर्पित किया जाता है, उनके सिर पर स्थापित किया जाता है, उनके कान में भी खोंस करके उन्हें आशीर्वाद दिया जाता है। इस तरह जवारों का उपयोग करने के बाद में शेष बचे जवारों को हम किसी वृक्ष के नीचे स्थापित करें या अपने अपने देश कुल रीति की परंपरा के अनुसार करें, अन्यथा जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। इस तरह जवारे का विसर्जन करने के पश्चात माता जी की तस्वीर को उठा करके या प्रतिमा को उठा करके यथास्थान हम अपने मंदिर में अथवा जहां दीवार पर हम वो फोटो टांगते थे वहीं पर स्थापित कर दें, विराजमान करा दें।
जो अखंड ज्योत हमारी जल रही थी सज्जनों, उसको हमें ना तो फूंक मार करके बुझाना है, ना हाथ हिला करके बुझाना है। तब आप प्रश्न करेंगे अखंड ज्योति का दीपक कैसे बुझाएं? तो सज्जनों, या तो हम उसके बुझने का, स्वतः बुझने का इंतजार करें, और अगर वह ज्योत नहीं बुझती है तो एक सरल उपाय, एक खाली दीपक लेकर के उसमें एक रुई की लंबी बत्ती बना करके अखंड ज्योत के ही घी में उसको डुबा करके अखंड ज्योति का जो दीपक जल रहा है उसी से उसको प्रज्वलित करके उस खाली दीपक में स्थापित कर दें। पश्चात अखंड ज्योति के शेष जो बचा हुआ घी है उसको उसी खाली दीपक में पलट दें, ताकि वो जलती हुई बत्ती को ईंधन मिल सके और हमारी अखंड ज्योति खाली हो जाए। जब अखंड ज्योत खाली हो जाएगी तो उसके अंदर जो बत्ती जल रही है वो स्वतः धीरे धीरे अपने आप ही बुझ जाएगी, और जब वह बत्ती बुझ जाए तो उस बत्ती को धीरे से निकाल करके उसी खाली दीपक में डाल दें। तब उसमें 2 बत्तियां हो जाएंगी, वो 2 बत्ती का दीपक हो जाएगा, जिसको आप अपने तुलसी घर के स्थान में अथवा भगवान के सामने रख करके यथासंभव जब तक वो जले तब तक उसको जलने दें। इस तरह हम अखंड ज्योति का भी विसर्जन कर सकते हैं और हमें उसको बुझाना भी नहीं पड़ेगा। सज्जनों, माता बड़ी सौम्य हैं, हम बड़ी सरलता से उनका इस तरह पूजन और विस्थापन करके उन्हें विदाई दें। माता से कहें कि हे माता, जब तक आप लौट करके नहीं आती हैं तब तक हमारे घर पर कोई विपत्ति ना आए, कोई आफत ना आए, हम लोग आपसी प्रेम से रहें, हमारे मन में किसी के प्रति कोई विद्वेष ना हो, कोई बुराई ना हो। और माता, आपका आशीर्वाद सदैव मेरे परिवार पर, मेरे घर पर, मेरे परिवार के सभी सदस्यों पर और इस संसार के सभी प्राणियों पर बना रहे। आप जगत जननी हैं, सबकी मैया हैं, तो सभी आपकी संतानों को आपका स्नेह, आपका प्यार प्राप्त हो, ऐसी मैया से प्रार्थना करें। और आप लोगों को अगर कोई संदेह है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर भी डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है, आप फ़ोन से बात कर सकते हैं। सज्जनों, कमेंट में जय माता की अवश्य लिखें, या कोई बात हो तो वो भी लिखें। वीडियो को जनहित में सभी के लिए शेयर करें, आगे बढ़ाएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इसी तरह की रोचक जानकारियों को, अन्य जो भी जानकारी आपको प्राप्त करना हो उसको मुझे बताएं, ताकि मैं उसका यथासंभव ज्ञान प्राप्त करके किताबों से शास्त्रीय विधि देख करके आपको बताऊंगा। आप निश्चित ही लाभान्वित होंगे। अनर्गल की बातें करना मैं श्रेष्ठ नहीं समझता हूँ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, प्रभु के नाम की भक्ति करें, भगवान का नाम अवश्य स्मरण करें। जय माता की।